नमस्कार। अनसग फैक्ट्स में फिर से आपका स्वागत है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में हम देख रहे हैं जो अली सिन्हा जी द्वारा लिखा गया है। अनमानसिक विकार में उन्होंने क्या लिखा है? शीर्षक है अनमानसिक विकार। चैनल को आगे मैं इसको पढ़ने से पहले एक बार आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। अनमानसिक विकार में किसी चीज के प्रति अनावश्यक रूप से आग्रही होने, तर्कहीन व निराधार भावों, विचारों, कल्पनाओं और संवेगों का लगातार बने रहना मनोविकार होता है। समान इसे ओसीडी बीमारी बोलते हैं। समान ओसीडी आदतें असुरता, संदेह और परेशान करने वाले यौनिक अथवा धार्मिक विचार के इर्द गिर्द घूमती है। अक्सर किसी व्यक्ति में भय, घृणा और संदेह अथवा कुछ खास गतिविधियों को लेकर ऐसी धारणा पाल लेने के कारण ऐसी सनक चढ़ जाती है कि व्यक्ति इन हरकतों को बार बार करता है। ओसीडी से ग्रस्त लोग अपनी सनकी गतिविधियों को बारंबार और निश्चित तरीके से करके खुद को हल्का करने की कोशिश करते हैं। ओसीडी से पीड़ित बच्चों को कई और मनोविकारों की चपेट में आने की आशंका होती है। इन बच्चों में बात बात पर डरने, समाज से दूर भागने की प्रवृत्ति, अवसाद, सीखने में कठिनाई महसूस करना, पेशियों में खिंचाव महसूस करने की समस्या, विघटनकारी व्यवहार और स्वयं को कुरूप मानने, काल्पनिक कुरूपता जैसी समस्याएं आ सकती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि मोहम्मद उद्वेग संबंधी मनोविकार से भी पीड़ित था। वजू कैसे करना है, कितनी बार नमाज पढ़नी है और किस तरह पढ़नी है, इन बातों को लेकर वह लकीर का फकीर था। उसने किसी के चलते छोटी छोटी बातों जैसे चेहरा कैसे धोएं, इसी के चलते उसने ये सब किया, जैसे चेहरा कैसे धोएं, नाक कैसे धोएं, कान व हाथ कैसे धोएं और किस क्रम में यह काम करें आदि के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि ये सारी बातें निरर्थक है, लेकिन उसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण थी। मोहम्मद की इन बातों को जानकर यह समझना कठिन नहीं है कि वह ओसीडी से पीड़ित था। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति प्रतिरूप और संख्याओं को लेकर आग्रही होता है। ऐसे लोग सम संख्या अथवा विषम संख्या दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता देते हैं। मोहम्मद संख्या 3 को लेकर बड़ा आग्रही था। बहुत से ऐसे कर्मकांड है जो मुसलमानों को 3 बार करना आवश्यक होता है। इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है, सिवाय इसके कि ये मोहम्मद की सुन्नत पर आधारित है। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से पहले निम्नलिखित चीजें करनी अनिवार्य होती हैं। इस इरादे का ऐलान करो कि एक कार इबादत के मकसद से पानी से 3 बार कुल्ला करो। नाक के दोनों छिद्रों में 3 बार पानी डालकर साफ करो। चेहरे को 3 बार धो। दाहिनी बाह को 3 बार कोहनी तक, फिर बाईं बाह को कोहनी तक 3 बार धो। भीगे हाथ से पूरे सिर अथवा उसके किसी भाग को 1 बार साफ करो। तर्जनी उंगली से कान के भीतर के भाग को साफ करो और अंगूठे से बाहरी भाग को। ये भीगी उंगलियों से किया जाना चाहिए। भीगे हाथों से गले के चारों ओर साफ करो। दाहिने पांव से शुरू कर दोनों पांव को घुटनों तक 3 बार धो। 3 बार धोने का क्या मतलब है? सिर, गले या पांव को भीगे हाथों से पोंछने का क्या तर्क है? पहले दाहिने हाथ को ही क्यों धोएं? ये सब बेसिर पर की मजहबी कर्मकांड है, जिसका सस्ता या आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। कर्मकांड को लेकर मोहम्मद की सनक आगे और स्पष्ट होगी। इन कर्मकांडों को तयम्मुन कहा जाता है। तब पानी उपलब्ध ना हो अथवा किसी कारण से पानी का उपयोग ना किया जा सकता हो, ऐसी स्थिति में तयम्मुन की व्यवस्था की गई है। ये निम्न तरीके से किया जाता है। दोनों हाथों को मिट्टी, बालू या पत्थर से हल्का सा रगड़ो, फिर दोनों हथेलियों को आपस में मिलाओ और फिर चेहरे को उसी तरीके से पोंछो जैसा कि वजू में किया था। दोनों हथेलियों को फिर रगड़ो और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को कोहनी तक और दाहिने हाथ से बाएं हाथ को कोहनी तक पोंछो। ये नियम बेतुके हैं। इस तरह से नमाज पढ़ते समय किए जाने वाला कियाम, खड़ा होना, सुजूद, सिर को जमीन से सटाना, रुकू, झुकना और जलसा बैठना भी बेतुके नियम है। इस्लाम ऐसे नियमों से भरा पड़ा है जो प्रतिरूप और संख्या को लेकर मोहम्मद की सनकों को बयान करते हैं और इससे पता चलता है कि वह ओसीडी से ग्रस्त था। नीचे ये कर्मकांड दिए हैं जिन्हें मोहम्मद की सुन्नत माना जाता है और मुसलमान को इसका पालन पूरी बारीकी से करना होता है। हालांकि इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि यह मोहम्मद से जुड़ा है इसलिए इनका पालन न करना मोहम्मद की तौहीन मानी जाती है। ऐसा करना सजा का हकदार बनाता है, जबकि
इसका अक्षरशः पालन करने को सवाब मिलने वाला माना जाता है। फर्श पर बैठना और खाना, फर्श पर बैठकर खाना, दाहिने हाथ से खाना खाना, जो सामने है उसे एक किनारे से खाना, खाने से पहले जूते उतारना, खाते समय दोनों घुटनों को जमीन पर रखना अथवा एक घुटना ऊपर अथवा दोनों घुटने ऊपर रखना, खाते समय चुप नहीं रहना चाहिए, 3 उंगलियों से खाना, बहुत गर्म खाना नहीं खाना, खाने पर झपट्टा नहीं मारना, खाने के बाद उंगलियां जरूर चाटना, मुसलमानों को दाएं हाथ से पीना चाहिए, बाएं हाथ से शैतान पीता है, बैठकर पीना, प्रत्येक घूंट को 3 सांस में पीना और फिर गिलास को मुंह से हटाना, अपना बिस्तर खुद ठीक करना, बिस्तर पर सोने से पहले 3 बार झटक कर धूल झाड़ना, दाहिनी ओर सोना, दाहिनी हथेली दाहिनी गाल के नीचे रख कर सोना, सोते समय घुटनों के हल्के से मोड़ना, काबा की तरफ सिर करके सोना, सोने से पहले सूरा इखलाक, सूरा फलक और सूरा नास 3 बार पढ़ना, फिर उसके बाद 3 बार शरीर को रगड़ना, जागने पर हथेलियों से चेहरे और आंखों को मलना। जब भी कोई कपड़ा पहनना होता था तो रसूलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हमेशा पहले कपड़ा दाहिनी अंग से डालते थे। जब कपड़ा उतारना होता था तो वो रसूलुल्लाह हमेशा पहले बाएं अंग से उतारना शुरू करते थे। पुरुषों का पैजामा टखने के ऊपर पहनना चाहिए। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनका नीचे का वस्त्र टखने को ढके। मर्दों की पगड़ी पहननी चाहिए। औरतों को हमेशा सिर पर स्कार्फ डाले रहना चाहिए। जूता पहनते समय पहले दाएं पैर का जूता पहनना चाहिए और फिर बाएं। पहले बाएं पैर का जूता उतारना चाहिए और फिर दाएं। शौचालय में जाते वक्त सिर ढका होना चाहिए। शौचालय में घुसने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। शौचालय में पहले बायां पैर रखना चाहिए। पेशाब हमेशा बैठ कर करना चाहिए। खड़े होकर पेशाब कभी नहीं करनी चाहिए। शौचालय से बाहर आते समय पहले दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए। शौचालय में मुंह मक्का की तरफ नहीं होना चाहिए और न ही पीठ काबा की तरफ होनी चाहिए। शौचालय में बात नहीं करें। पेशाब करते समय शरीर पर उसकी छींटे नहीं पड़ने चाहिए। इस ओर लापरवाह होने पर कब्र में सजा दी जाती है। दांत साफ करने के लिए लकड़ी का ब्रश का प्रयोग रसूलुल्लाह की बड़ी सुन्नत है। वजू करते समय जो दातुन करेगा उसके बाद नमाज पढ़ेगा उसे 70 गुना अधिक सवाब मिलेगा। जुमा के दिन गुस्ल स्नान करना चाहिए। दाढ़ी रखनी चाहिए जिसकी लंबाई 1 मुट्ठी हो। जूते बाएं हाथ में लेकर चलना चाहिए। मस्जिद में पहला दायां पांव रखना चाहिए। मस्जिद से निकलते समय पहले बायां पैर निकलना चाहिए। आयशा ने एक जगह कहा है कि मोहम्मद मध्य रात्रि मुड़ जाता था और कब्रिस्तान में इबादत करने चला जाता था। जब उस दिन अल्लाह के रसूल के साथ रात में सोने की मेरी बारी थी तो उन्होंने करवट बदली और अपना लबादा पहना और जूते उतार कर अपने पैरों के पास रख लिए। इसके बाद अपने शॉल के कोने को अपने बिस्तर पर फैलाया और तब तक पड़े रहे जब तक कि उन्हें नहीं लगा कि मैं सो गई हूँ। फिर धीरे से उन्होंने अपना लबादा उठाया, जूते पहने, दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर धीरे से बंद कर दिया। मैंने अपना सिर ढककर नकाब पहना और नाड़े को कसा। फिर उनके पीछे पीछे गई। वह बकी कब्रिस्तान पहुंचे और वहां ठहरे। फिर काफी देर तक वहां खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ 3 बार उठाए और वापस लौटने लगे तो आयशा भी लौटने लगी। उन्होंने वापसी में अपने कदम तेज कर दिए और आयशा ने भी। वह दौड़ने लगे और मैं भी। वह घर पहुंचे और मैं भी। हालांकि मैं उनसे पहले घर पहुंची और बिस्तर पर सो गई। वह पाक रसूल घर के अंदर पहुंचे और कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, तुम हाफ क्यों रही हो? मैंने कहा, कुछ तो नहीं। वो बोले, तुम बताओ मुझे, नहीं तो मुझे अंदर ज्ञान से पता चल ही जाएगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पिता और माँ आपके पास फिरौती के रूप में हैं। फिर उनको पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा, अंधेरे मुझे जो परछाई दिख रही थी वो तुम्हारी थी? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने मेरी की छाती पर जोर का वार किया जिससे मैं दर्द से छटपटा गई। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे? मैंने कहा, अल्लाह से कुछ नहीं छिपा, वह सब जानता है। उन्होंने कहा, जब तुमने मुझे देखा तो मेरे पास जिब्राइल आया था, उसी ने मुझे बुलाया था और ये बात मैं तुमको जाहिर नहीं होने देना चाहता था। उसने पुकारा था इसलिए मैं गया था और ये बात मैंने भी तुमसे छिपाई क्योंकि वह तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि तुमने ठीक से कपड़े नहीं पहन रखे थे। मुझे लगा कि तुम सो गई हो और ये सोचकर मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था कि तुम डर जाओगी। उसने जिब्राइल ने कहा, अल्लाह का हुक्म है कि कब्रिस्तान में जाओ और उन लोगों के गुनाहों के लिए माफी मांगो जो वहां दफन है। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने उनके लिए दुआ कैसे मांगू? उन्होंने कहा, बोलो, इस कब्रिस्तान में दफन ईमान वाले मुसलमानों को अल्लाह शांति नसीब करे और जो हमसे पहले चले गए और हमारे पास जाएंगे अल्लाह उन पर रहम करे और अल्लाह के फजल से हम सब उसमें शामिल हो। वह अल्लाह जरूर कोई पागल होगा जो अपने रसूल को आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर मर चुके लोगों के लिए माफी मांगने का हुक्म देता है।
क्या वह ऐसे विचित्र समय पर अपने रसूल को परेशान किए बिना उन्हें माफ नहीं कर सकता था? विडंबना यह है कि मोहम्मद के साथियों ने उसके उन अजीबोगरीब व्यवहारों की गलत व्याख्या करते हुए इसे उसकी नेक नियति का प्रमाण बताया, जबकि उसके ये व्यवहार साफ तौर पर उसके मनोविकृति को इंगित करते हैं। एक हदीस में मोहम्मद अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हुए कहता है कि भीगे हाथ से अपनी एड़ी पोंछकर दोजख की आग से खुद को बचाओ। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद ऐसा कहकर लोगों की स्वच्छता का संदेश दे रहा था, बल्कि यह उसकी रस्म निभाने की सनक थी। उसने सोचा कि भीगे हाथ पैरों पर फिराने और यहाँ तक कि मोजे के ऊपर से फिराने पर भी दोजख की आग से बचा जा सकता है। बुखारी में एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद चमड़े के मोजे पहने होता था जो उसके ऊपर से ही भीगे हाथ से पोंछता था। अल मुगीरा बिन सूबा ने बताया कि एक यात्रा के दौरान मैं अल्लाह के रसूल के साथ था, तो वह शौच के लिए गए और जब शौच कर लिया तो मैंने पानी गिराया तो उन्होंने मंजन किया, अर्थात अपना चेहरा धोया, बाजू धोया और फिर भीगा हाथ अपने सिर पर फिराया। इसके बाद उसी भीगे हाथ से मेरे से पैर में पहने चमड़े के दोनों मोजों को पूछा। एक और हदीस में बुखारी उस्मान का गुलाम का हवाला देते हुए कहता है, मैंने देखा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पानी का एक पीपा मांगा। जब पीपे उनके पास लाया गया तो उन्होंने अपने हाथों में पानी उड़ेला और 3 बार धोया, फिर दाहिना हाथ पीपा में डाला और मुंह में पानी लेकर कुल्ला किया, नाक के भीतर पानी डालकर साफ किया और फिर पानी उलीच कर मुंह धोया, 3 बार कोहनी तक बाएं धोए। इसके बाद उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि यदि कोई मेरी तरह से वजू करता है और 2 वक्त की नमाज अदा करता है तो उस दौरान उस वक्त नमाज के अलावा और कुछ नहीं सोचता है तो उसके पुराने गुनाह माफ हो जाएंगे। मैंने रसूल को कहते सुना था, यदि कोई मुकम्मल तरीके से वजू करता है और उसके बाद अनिवार्य सामूहिक रूप से नमाज अदा करता है तो अल्लाह उस नमाज और अगले नमाज के बीच के गुनाहों को माफ कर देता है, और जब तक वह इस तरह नमाज अदा करता रहेगा उसके गुनाह माफ होते रहेंगे। ये कितना अतार्किक, केवल मानसिक विकृति से ग्रस्त इंसान ही ऐसा सोच सकता है कि किसी के गुनाह महज कुछ निश्चित रस्म निभाने से माफ हो जाएंगे। मनोविकार व्यक्ति द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले उन व्यवहारों अथवा मानसिक गतिविधियों से पहचाना जाता है जो मनुष्य ऐसे नियमों के अनुसार करने को प्रेरित करता है जिसका पालन कठोरता के लिए किए जाने की बाध्यता हो। मनोविकार की पहचान उन व्यवहारों व मानसिक गतिविधियों द्वारा भी होती है जिनका उद्देश्य जहन्नुम या इस प्रकार की काल्पनिक विपदा को टालने या कम करने अथवा किसी अनहोनी को रोकना होता है। इस्लाम निरर्थक नियम कायदे और धार्मिक कर्मकांड से भरा हुआ है। वजू, गुस्ल, नहाना, अनिवार्य नमाज के नियम और हज व रोजा आदि अनिवार्य होना आदि की इंगित करता है कि मोहम्मद के ऊपर धार्मिक रस्मों को लेकर जुनून सवार था। उसने यहाँ तक कहा कि शौच के बाद खुद को स्वच्छ करने के लिए कितने कंकड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके मुताबिक शौच के बाद स्वच्छ करने के लिए कंकड़ों की संख्या भी सम होनी चाहिए। 4 कंकड़ प्रयोग करने के बजाय 3 कंकड़ अधिक स्वच्छ करते हैं। एक हदीस में मोहम्मद कहता है कि जब तुम में से कोई पेशाब करे तो उसे 3 बार अपने उस अंग से पेशाब निकाल कर खाली करना चाहिए। ईरान के अयतुल्ला ने फरमान दिया है कि लिंग को 3 बार झटक देने के बाद यह साफ हो जाता है, और इसके बाद यदि पेशाब की बूंदें कपड़े पर गिर भी जाएं तो उस व्यक्ति की नमाज खारिज नहीं होती। मोहम्मद संभवतः एक तरह के पागलपन की बीमारी ग्रस्त था। इस बीमारी में इंसान सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाता है और दूसरों के साथ बात व्यवहार बनाने में हमेशा झेपता है। इस प्रकार से पीड़ित मनुष्य समानतः दूसरों के साथ खुद को जोड़ पाने की व्यक्तिगत संबंध बनाने में असमर्थ पाता है। ये स्थिति मोहम्मद के बचपन और युवावस्था के समय के चरित्र के साथ सटीक बैठती है। जब उसने अपनी पैगंबरी की करियर शुरू किया तो भी उसने दोस्त या बराबरी के लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखा, बल्कि चेलों और चापलूसों को रखा। मोहम्मद इसी स्थिति में खुद को सहज पाता था। जब तक उसने पैगंबरी का चोला नहीं ओढ़ा था वह उदासीन, सुस्त और नीरस था। अपने आसपास की सामाजिक व्यवस्था में अलग थलग रहता था। जिस उम्र में इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण होता है उस समय मोहम्मद में संवेदनहीनता और भावहीनता जैसे लक्षण दिखते हैं। वह अपने आसपास चल रही घटनाओं के प्रति उदासीन सा रहता था। इस उम्र में उसके भीतर अपने आसपास की दुनिया को लेकर भावनात्मक खालीपन, भावुकता और विभ्रम बहुत अधिक था। पैगंबरी शुरू करने से पहले मोहम्मद नितांत अकेला रहता था। खदीजा से विवाह से पूर्व उसके पास बस एक काम था और वह था लड़कियों वाला काम, अर्थात बकरियां चराना, जिसमें दूसरे लोगों के साथ मेलजोल ना के बराबर होता है। एक बार जब वह समान युवक की तरह व्यवहार करते हुए शादी के एक कार्यक्रम में घुसने का प्रयास किया
तो उसे बेचैनी होने लगी, उबकाई आने लगी, उसकी आंतों में इतनी भयानक ऐंठन हुई कि दर्द के से बिल्लाने लगा। वृद्धावस्था में यौन पिपासु होने वाला ये वही मोहम्मद था जो युवावस्था में किसी लड़की या औरत से समान रिश्ता तक नहीं बना पाता था, और खदीजा द्वारा शादी का प्रस्ताव दिए जाने तक उसे पता नहीं था कि यौन सुख क्या होता है। ये सब लक्षण सीजाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी के तहत परिभाषित किए जा सकते हैं। मोहम्मद अजीबोगरीब पारलौकिक वहम पाले रखता था। वह भूत, फरिश्ते, शैतान और जिन्नों को देखने के भ्रम में रहता था। वह जिन्नातों के शहर में जाकर उनके बीच रात बिताने का दावा करता था। वह पागलों जैसी हरकत करता था और कुरान के माध्यम से उसकी सनक भरी हरकतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। किशोरावस्था में ऐसे लक्षण अकेले रहने की गतिविधि अथवा उच्च स्तर की सामाजिक चिंताओं के जाल में फंसा सकता है। ऐसा बच्चा नकारा अथवा अपने हम उम्र बच्चों से सामाजिक रूप से पिछड़ सकता है। मोहम्मद के बारे में बिल्कुल सच है कि वह कुलीन परिवार से होने के बावजूद निरक्षर था, जबकि उसके समाज में हर व्यक्ति लिखना और पढ़ना सीखता था। इस तथ्य के बावजूद कि मोहम्मद में सीजाइड के लक्षण और सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के संभावित लक्षण देखे जा सकते थे, उसमें सीजोफ्रेनिया अथवा मानसिक रूप के लक्षण ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। इस बीमारी के लक्षण: श्रवण संबंधी दुःस्वप्न, जैसे कि अज्ञात आवाज सुनने का भ्रम होना, गलतफहमी होना, जैसे ये लगना कि साथ काम करने वाला मुझे जहर देना चाहता है, घबराहट, क्रोध, दुराव होना अथवा अलग थलग होना, हिंसक व्यवहार, जुबानी तू तू मैं करना, सबको अपने अधीन या संरक्षण में होने का भ्रम पाल लेना, मन में आत्मघाती विचार आना या आत्मघाती कदम उठाना। सकारात्मक लक्षण वो होते हैं जिन उन असमान विचारों को बहुत पहले ही कराने लगते हैं, जिससे अक्सर वास्तविकता संपर्क समान होने लगता है। कुरान के माध्यम से मोहम्मद के उलूल जुलूल विचारों का परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि कुरान की संपादक के लिए भयावह सपने से कम नहीं होगा। वह खुद भी हिंसक और बेचैन इंसान था। महज 10 सालों में उसने 70 से अधिक जंग छेड़ी और इन सब जंगों में वह हमलावर रहा। मोहम्मद उन्मत्त अवसादग्रस्तता की समस्या से पीड़ित रहा होगा। इस समस्या को सामान्यतः द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर बीडी के रूप में जाना जाता है। इस विकार से पीड़ित इंसान का मिजाज नाटकीय रूप से अचानक बदलता है और वह कभी अचानक अत्यंत खुशी महसूस करने लगता है तो कुछ ही देर में अचानक नितांत दुख, निराशा और भवन में डूब जाता है। मन की इस उच्च व निम्न अवस्था को क्रमशः उन्माद और अवसाद कहते हैं। मन के भीतर उथल पुथल मचाने वाले मिजाज में अचानक उतार चढ़ाव इस बीमारी की विशेषता है। इस निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट है कि मोहम्मद कई प्रकार की मानसिक व व्यक्तित्व संबंधी बीमारियों से ग्रस्त रहा होगा। कैसी विडंबना है कि 1 अरब से अधिक लोग एक पागल व्यक्ति को अपना पैगंबर मानते हुए उसके पीछे खड़े हैं और अपने जीवन में हर तरह से उसे उतारना चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मुस्लिम दुनिया मुरझा रही है। मुस्लिमों की कारस्तानी केवल पागलपन के रूप में ही परिभाषित की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त को अपना आदर्श और मार्गदर्शक मानते हैं। जब समझदार लोग पागल इंसान का अनुसरण करते हैं तो वे भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यह शायद दुनिया की सबसे बड़ी दुखद घटना है। इतने क्रूर परिमाण में स्वयं पर थोपा गया पागलपन वास्तविक घृणा व द्वेष पैदा करने वाला होता है। हीरा की खो का रहस्य। इस पुस्तक की प्रूफ रीडिंग करते समय एक दोस्त ने ओरेकल ऑफ डेल्फी के बारे में मजेदार बात गौर की। ये बात इस ओर प्रकाश डाल सकती है कि मोहम्मद ने अपने पैगंबरी संदेश को खो में क्यों हासिल किया। खो मतलब गुफा में क्यों हासिल किया। ओरेकल ऑफ डेल्फी ग्रीक के एक प्राचीन मंदिर का स्थान था। ओरेकल ऑफ डेल्फी ग्रीक के एक प्राचीन मंदिर का स्थान था। पूरे यूरोप से लोग वहां पीथिया एट माउंट पैरानेसस से मिलने आते थे और अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करते थे। पीथिया वह आत्मा थी जो महिलाओं के ऊपर आती थी और ईश्वर अपोलो इसी के माध्यम से बात करते थे। अपोलो के मंदिर में पुजारी प्लूटार्क कहते थे कि पीथिया के पास जमीन के भीतर स्थित एक कुंड से भाप के रूप में पैगंबरी की ताकत आती है। मंदिर के निकट स्थित भूभाग के बारे में अभी हाल में हुए अध्ययन हुआ है। वहां पे वह अध्ययन पुरातत्वविदों को इस धारणा को मानने प्रेरित करता है कि पृथ्वी के होठ मादक धुएं के कारण खुल जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिका के अगस्त 2001 के अंक में इस अध्ययन के बारे में बताया गया। इस अध्ययन के मुताबिक डेल्फिक मंदिर के ठीक नीचे भूमि के भीतर 2 भाग अलग अलग बटे हुए थे, जिससे वहां दरार आ गई थी। अध्ययन में इसके भी साक्ष्य मिले कि पास स्थित एक झरने से मदहोश करने वाली गैस निकलती थी और मंदिर की चट्टान
पर जमा होती थी। इस अध्ययन से सह लेखक और कनेक्टिकट मिडिल टाउन स्थित वेस्लेयन विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्री जेल डी बुअर कहते हैं, प्लूटार्क की धारणा ठीक थी। वास्तव में वहां गैसें थी जो उस दरार से निकलती थी। इनमें से एक थी एथिलीन, जो डेल्फी मंदिर के स्थान के निकट झरने में पाई गई थी। एथिलीन एक मीठी सुगंध वाली गैस होती है जो ऐसा मादक प्रभाव उत्पन्न करती है इससे मनुष्य में मदहोशी भरी सुस्ती पैदा होती है। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शास्त्री प्रोफेसर डॉ एंड हैरिस क्लाइन मानती हैं कि पृथ्वी के ध्यानमग्न होने और रहस्यमयी व्यवहार की पड़ताल के लिए एथिलीन महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक अपेक्षाओं के साथ किसी बंद स्थान पर किसी महिला को ऐसा प्रेरित किया जा सकता है कि वह देववाणी जैसा कुछ बोलने लगे। पारंपरिक रूप से बताया जाता है कि पीथिया जब मंदिर के तलघर में स्थित चारों ओर से बंद छोटे कक्ष में दिव्य संदेश प्राप्त करती थी। डी बोर कहते हैं कि जैसा कि किवंदितों में बताया गया है कि पीथिया महीने में एक बार उस कक्ष में जाती थी, ऐसे में उसे पता चल गया होगा कि उस पर मादक गैस की सांद्रता का प्रभाव है जो उसे मादक नशे के हालत में पहुंचा देता था और लगता था कि जैसे ध्यान की अवस्था में। मानसिक रूप से बीमार लोग खुद को मस्त रखने के लिए बारंबार शराब और मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। यद्यपि मोहम्मद में बचपन से ही मिर्गी संबंधी अर्धचेतन अवस्था में चले जाने की समस्या थी, फिर भी हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हीरा की खो में मदहोश करने वाला मादक धुंध का प्रभाव था जिससे उसके दिमाग में अजीब अजीब कल्पनाएं पैदा होती थी। मेरी दोस्त ने टिप्पणी की, यदि एथिलीन की हल्की खुराक उल्लास उन्माद अर्थात मदहोशी पैदा कर सकती है तो यह समझ पाना कठिन नहीं है क्यों मोहम्मद उस खो में दिन बिता देना चाहता था। मेरी दोस्त ने कहा, केवल इसलिए कई दिनों का खाना साथ ले जाना कि खो में पड़े रहना था निश्चित रूप से अजीबोगरीब व्यवहार था और खासकर उस व्यक्ति के लिए तो ये और भी अजीब मालूम होता जो शादीशुदा था। इसके छोटे छोटे बच्चे थे, पर यह रहस्य कोई गूढ़ नहीं कि खो में कुछ ऐसा था जो उसे एक तरह के नशे अथवा मदहोशी की हालत में ले जाता था। हीरा की खो बामुश्किल 3.5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी थी, यानी कि एक स्नान ग्रह के बराबर उसका आकार था। यदि अल्लाह सर्वव्यापी है तो मोहम्मद को इस विशेष खो में इतनी रुचि क्यों थी। खो अथवा बंद निर्जन स्थानों पर मादक गैसों के अलावा फफूंद सूक्ष्मजीवी भाग भी होते हैं जो दिमाग को प्रभावित करते हैं। पिरामिडों में उगने वाले एक घातक फफूंद के कारण वह फिरौन के अभिशाप के रूप में बदल गया था। खो में भाप की सांद्रता घटती बढ़ती रहती है। ये भूकंप पर निर्भर करता है जो भूमि के भीतर स्थित मादक तरल पदार्थों को प्रभावित करता रहता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद हीरा की उस खो में अकेले समय व्यतीत करता था तो वह प्रदूषित थी। अलीसीना जी के इस अध्याय में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, मोहम्मद की शारीरिक बीमारियों के बारे में देखेंगे। भाई अनसाइन फैक्ट्स में से जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सहयोग देते रहिए। नमस्कार।